संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक लड़की जो कभी बड़ी हुई नहीं, वो छोटी सी बच्ची जो पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से भारतीय समाज और संस्कृति का आईना बनी हुई है। ये बच्ची जो सिर्फ मक्खन बेचने का माध्यम नहीं है, बल्कि भारत की राजनीति, हमारा खेल जगत, हमारा विज्ञान, सिनेमा की दुनिया, सामाजिक राजनीतिक घटनाओं, इन सब पर उसकी एक पैनी दृष्टि रहती है। और जितने हास्य और चुटीले व्यंग उसके माध्यम से होते हैं, वो बच्ची हम सब की बहुत प्रिय बनी हुई है। पोल्का डॉट फ्रॉक पहनकर, नीले बालों में लाल रिबन बांधकर, अपनी मासूम लेकिन शरारती मुस्कान से भारतीय इतिहास, बल्कि भारत ही क्यों, वैश्विक स्तर पर होने वाले उन महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर वो कितनी रोचक टिप्पणियां करती है। इस बच्ची का जन्म हुआ था 1967 में। वो दौर था जब भारत में विज्ञापन पारंपरिक आधार पर टिके हुए थे। उसी समय सिल्वेस्टर दा कनूना और यूस्टेस फर्नांडीज, जो मैनेजिंग डायरेक्टर और आर्ट डायरेक्टर थे अपनी कंपनी के, उन्होंने एक चरित्र गढ़ा और वो चरित्र था अमूल गर्ल। जी हां, मैं उसी अमूल गर्ल की बात कर रहा हूं, जिसका नाम लेते ही आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। आपको याद आ जाता है उटरली बटरली डिलीशियस वाली वो टैगलाइन, जिसने उस बच्ची को घर घर का मेहमान बना दिया। वो हर परिवार का एक हिस्सा बन गई है। ये जो कैरेक्टर है, ये जो प्रतीक है, ये जो सिंबल है, उसने इसे एक यादगार चरित्र बना दिया है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ऑर्डिनरी प्रोडक्ट से हाउस होल्ड इमोशन बनाना था उस मक्खन को। और यह प्रयोग अपने दौर में सफलता की नई कहानी लिख रहा है। यह अमूल गर्ल कितनी प्यारी प्यारी टिप्पणियां करती है। हर हफ्ते बदलते हुए होर्डिंग्स, टिपिकल ह्यूमर, चाहे वो राजनीति है, चाहे खेल है, चाहे फिल्म है, चाहे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उन सब पर कितने चुटीले कैप्शन वो बच्ची लिखती है, प्रस्तुत करती है। और भाषा हिंदी इंग्लिश का अद्भुत प्रयोग। ये मक्खन बेचने के साथ साथ ये होर्डिंग्स कहीं ना कहीं जनमत निर्माण में भी अपनी एक महती भूमिका का निर्वाह करते हैं। इस अमूल गर्ल ने मक्खन को बेचा मात्र नहीं, बल्कि उसने अपने समय की धड़कनों को कैद किया है। कोई सा भी समय लीजिए, 70 के दशक का वो आपातकाल, 80-90 में वर्ल्ड कप क्रिकेट में हमारी विजय, और 2000 बाद के हमारा समाज, चाहे वो फिल्म के माध्यम से व्यक्त हो रहा हो, चाहे या तकनीकी क्रांति के माध्यम से, उन सब पर उस नन्ही बच्ची की नजर रही है। यह अमूल गर्ल एक तरह से हमारी लोक चेतना की प्रतीक बनकर के उभरी है। जिस हम ब्रांड कम्युनिकेशन की बात करते हैं, यह अमूल गर्ल हमारे ब्रांडिंग और मीडिया कम्युनिकेशन का एक यादगार चरित्र के रूप में
आज दुनिया के सबसे लंबे चलने वाले विज्ञापन अभियान में एक नए प्रतिमान को कायम करने में सफल हो सका है। आप कल्पना कीजिए, वो जो अमूल गर्ल है आज 50 वर्षों से अधिक समय तक एक जैसे ही कैरेक्टर को निर्वाह कर रही है। कितनी कंसिस्टेंसी है उस चरित्र में, और अभी भी उसकी प्रासंगिकता पर आप किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। उसका कितना एंगेजमेंट है अपने दर्शकों के साथ, अपने जो उसके एक तरह से लक्षित समूह है उनके साथ। लोग इंतजार करते हैं अगले सप्ताह का, उसकी टिप्पणियों का, और कितनी सहजता सरलता के साथ वो 2-3-4 शब्दों में एक ऐसा स्लोगन रच देती है जो हमारे लिए एक अमिट याद बन जाती है। यानी कम खर्च में कितना ज्यादा प्रभाव पैदा करने में वो अमूल गर्ल सक्षम है, इसका एहसास आप कर सकते हैं। यह अमूल गर्ल भारत में नहीं पूरी दुनिया में लॉन्गेस्ट रनिंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन के रूप में आज चर्चित हो चुका है, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे मान्यता मिली है। यह अमूल गर्ल एक विज्ञापन की कहानी नहीं है, यह भारतीय लोकतंत्र का एक उन्मुक्त मंच है। हंसी मजाक और हास्य की अवधारणा के माध्यम से यह एक आलोचना की परंपरा को भी आगे बढ़ाने का अद्भुत प्रयास है। इस विज्ञापन की शक्ति को देखिए आप, किस तरह से उसने हास्य और मनोरंजन के समन्वय से एक नए संसार का सृजन किया है। आप जब उस होर्डिंग पर उस अमूल गर्ल को देखते हैं तो वो अमूल गर्ल आपके दिलो दिमाग पर बसी हुई एक ऐसी छवि है जिसमें कहीं आप भारतीयता की आवाज को भी, भारतीयता की धड़कन को भी सुन और समझ सकते हैं। यह विज्ञापन का पात्र मात्र नहीं है, इसीलिए मैंने कहा यह हमारे समय का, हमारी संस्कृति का, हमारे समाज का एक ऐसा दर्पण है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। इसीलिए मैंने कहा द गर्ल हु नेवर ग्रू अप, अमूल गर्ल, वह लड़की जो कभी बड़ी नहीं हुई, वो है अमूल गर्ल। एक कितना प्यारा कैरेक्टर है, कितना प्रभावी प्रतीक, सिंबल है, एक शुभ चिन्ह है, लकी चार्म है। भारतीय विज्ञापन इतिहास की एक ऐसी कहानी है, एक ऐसा अभियान है जिसने घर घर में अपनी जगह बना ली है। आप कल्पना कीजिए एक ऐसी चुलबुली प्यारी सी बच्ची की जो सदाबहार है, हास्य और विनोद की टिप्पणियों से अपने वर्तमान को वो किस तरह से गुदगुदाती है, आपको हंसाती है, आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। आप उस मक्खन को खरीदे ना खरीदे, लेकिन उसने अमूल को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया है। इसकी विशेषता है विज्ञापन लोक संस्कृति पर प्रभाव कैसे पैदा करें, किस तरह से हम उस विज्ञापन का दीर्घकालीन प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए आगे बढ़े, और अपनी टिप्पणियों से, वो टिप्पणियां चाहे राजनीतिक हो, वो टिप्पणियां चाहे सामाजिक हो, उनके साथ किस प्रकार से एक भावनात्मक जुड़ाव संभव हो सकता है। अमूल गर्ल की रचना, जैसा मैंने कहा, 60 के दशक में हुई थी, जब अमूल के विज्ञापन के लिए सिल्वेस्टर दा कनूना, जो एएसपी एजेंसी के प्रबंध निदेशक थे, उनकी जो टीम थी वो कुछ नया करना चाहती थी, और उन्होंने इस नएपन की चाह में एक ऐसा चुलबुला कैरेक्टर तैयार किया जिसका लक्ष्य था
अमूल को माताओं और बच्चों के बीच पसंदीदा बनाना और उसकी जो प्रतिद्वंद्वता थी, उसकी जो प्रतिस्पर्धा थी उस समय, वो थी पॉलसन। ये पॉलसन बटर छवि का मुकाबला उसको करना था, उसे चुनौती देनी थी और अपना स्थान उस प्रतिद्वंद्विता के दौर में बनाना था। तो जो इस विज्ञापन रणनीति को तैयार करने वाले थे, नीले बालों वाली पोल्का डॉट पोशाक पहने एक मासूम सी लड़की का कार्टून तैयार किया, जिसे बाद में उटरली बटरली डिलीशियस अभियान का एक मुख्य चेहरा बना दिया गया। अमूल की स्थापना 1946 में हुई थी गुजरात में। वहां के जो किसान थे वो स्थानीय सहकारी उद्योग से कहीं न कहीं उन्हें जोड़ा गया और उन किसानों ने डेयरी उद्योग में अपने स्वामित्व को स्थापित करने का निर्णय लिया। उस समय पॉलसन बटर और दूध की एक प्रमुख उत्पादक कंपनी थी, जिसने किसानों का भरपूर शोषण किया, कम मूल्य पर उनसे दूध खरीदती थी और अत्यधिक मुनाफा कमाने की दिशा में वो कंपनी आगे बढ़ी। किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से सलाह मांगी, उनसे ये प्रार्थना की कि कैसे वो इस शोषण से मुक्त हों। सरदार पटेल से मिलने के बाद उन्होंने मिल शटडाउन किया और पॉलसन को दूध नहीं देने का संकल्प लिया। अमूल डेयरी की स्थापना, जो सूखे दूध और बटर को बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है। बाद में डॉक्टर वेरघेस कुरियन ने अपने तकनीकी निर्देशन के तहत अमूल पाउडर मिल्क की नींव रखी, ड्राई मिल्क बनाने की उन्होंने शुरुआत की और उसके साथ साथ अमूल के जो अन्य प्रोडक्ट्स थे उनको भी बनाने की दिशा में एक नई क्रांति का सूत्रपात हम देखते हैं। भारत में ये श्वेत क्रांति का प्रवर्तन था और इस ऐतिहासिक अभियान ने, आंदोलन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि अमूल किसानों की सहकारी पहल को एक शक्ति, सामर्थ्य और ताकत के रूप में अपने उत्पाद के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ेगी और एक नया ब्रांड तैयार करेगी। और यही परिणाम था कि पिछली शताब्दी के छठे दशक में ये एक नया विज्ञापन अभियान तैयार किया गया और भारतीय विज्ञापन जगत की यह अमूल गर्ल एक ऐसी चरित्र बन गई जिसने अपने गोल मटोल चेहरे, नीले बालों की छोटी पोनी, पोल्का डॉट वाली ड्रेस और मासूम मुस्कान से उस विज्ञापन की दुनिया में अपना एक पृथक अस्तित्व, पृथक पहचान स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। उसकी मासूमियत ने अमूल की एक विशिष्ट छवि को गढ़ा। अमूल गर्ल ने उस समय के साधारण कॉरपोरेट विज्ञापनों के मुकाबले खुद को एक विश्वसनीय और आकर्षक पहचान दिलाई। अमूल कंपनी के अधिकारी ने कहा भी था कि यह कार्टून श्रृंखला राष्ट्र की लय को पकड़ती है और बड़े हास्य विनोद के ढंग से लोकप्रिय तरीके से उनके साथ संवाद करती है और अंततः दर्शकों के दिलों पर राज करती है। अमूल गर्ल ने अमूल बटर से लेकर दूध तक के जो उनके उत्पाद थे उनको एक वस्तु के रूप में नहीं, एक प्रोडक्ट के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के एक अमूल्य हिस्से के रूप में स्थापित कर दिया। कितनी बड़ी सफलता उस अभियान की थी। अमूल गर्ल देश दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। उसने केवल अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचा, बल्कि फिल्म, राजनीति और समाज पर चुटीले व्यंग भी किए। 1969 में जब हरे राम हरे कृष्णा का आंदोलन अपने उभार पर था, तब एक होर्डिंग में हरी अमूल हरी हरी
यह लिखा गया जो उस समय एक सनसनी बनकर हमारे बीच में आता है। अमूल गर्ग ने उस नक्सलवादी आंदोलन के विरोध में एक होर्डिंग तैयार किया, ब्रेड बिना बटर चलेगा न चलेगा न। वहां से लेकर इंडियन एयरलाइंस की हड़ताल, इंडियन एयरलाइंस वॉन्ट फ्लाई विदाउट अमूल, कितनी तरह की टिप्पणियां आज भी हमारी यादों को कूरे देती हैं। ये अमूल गर्ल अपने आप को सेलिब्रिटी के रूप में प्रस्तुत करने में सफल रही, कभी माधुरी दीक्षित के रूप में तो कभी किसी अन्य रूप में। इसके जो रंग बिरंगे होर्डिंग्स थे वो राष्ट्रीय राजमार्गों की अनमोल धरोहर बन गए थे। उन राजमार्गों और शहरों की दीवारों पर जब ये लोग उस विज्ञापन को देखते थे तो उसकी चर्चा घर घर में होती थी। एक तरह से अमूल होर्डिंग्स एक लाइव न्यूज़पेपर की तरह से काम करने लगे थे, जो दर्शकों को हंसाते हुए उन्हें हर जानकारी से अपडेट करते थे। अमूल गर्ल का यह अभियान अपने 6 दशक पूरे करने जा रहा है। हजारों विज्ञापन अब तक बन चुके हैं और जैसा मैंने कहा कि दुनिया में अब तक चलने वाला यह सबसे लंबा विज्ञापन अभियान है। इस विज्ञापन अभियान की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी प्रासंगिकता। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते रहे, जैसे जैसे समाज में राजनीतिक परिवर्तन होते रहे, अमूल गर्ल ने स्वयं को इन परिवर्तनों के साथ जोड़े रखा। इसीलिए तो इसने अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा। हर पड़ाव पर उसने अपनी पोशाक और परिवेश को बदला, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान, उसकी मासूमियत, उसकी चंचलता, उसकी शरारत, उसका चुटकुला संवाद कहने का तरीका, यह सब कुछ वैसा ही रहा। 1975-76 के उस आपातकाल को याद कीजिए, जब देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया गया था, मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था, देश में कठोर सेंसरशिप लगा दी गई थी। ऐसे दौर में भी अमूल ने अपनी उस व्यंग और मारक क्षमता को नहीं छोड़ा। कहीं न कहीं रास्ता निकाल लिया अपनी बात को कहने का। उन पर दबाव भी पड़ा, राजनीतिक दबाव पड़ा, धमकियां मिली सरकार की ओर से। आपातकाल के उस दौर में उनकी इसी प्रखरता के कारण कुन्हा की जो एजेंसी थी, सिल्वेस्टर द कुन्हा एसोसिएट्स, उन पर राजनीतिक दबाव पैदा किया गया। उन्हें चेतावनी दी गई, ये आपने इस तरह के विज्ञापनों को बंद नहीं किया तो आपके जो अनुबंध है उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। समाचार पत्रों को बाध्य किया गया कि वो अमूल के पोस्टर्स प्रकाशित न करें। आइए देखते हैं उन विज्ञापनों में ऐसा था क्या। अमूल गर्ल की एक होर्डिंग पर एक लाइन लिखी गई, वी हैव ऑलवेज प्रैक्टिस्ड कंपल्सरी स्टरलाइजेशन, हम तो हमेशा नसबंदी करते आए हैं। यहां अमूल बटर का इशारा क्या था? वो इशारा था मक्खन बनाने की जो उनकी प्रक्रिया है, उसमें दूध को उबालकर अलग अलग करके स्टरलाइज करते हैं, ये उनकी उस प्रक्रिया का हिस्सा था। लेकिन विज्ञापन ने द्विअर्थी अभिव्यक्ति दी, और वो डबल मीनिंग क्या था? एक तरफ था अमूल डेयरी का वो प्रोसेस, स्टरलाइज्ड बटर, और दूसरी ओर सरकार का वह विवादास्पद अभियान, फोर्स्ड स्टरलाइजेशन पॉलिसी, जबरदस्ती नसबंदी अभियान जो उस समय संचालित किया गया। तो देखा आपने उस विज्ञापन के माध्यम से किस तरह से प्रकारांतर से सरकार की आलोचना की गई। जब प्रेस और विज्ञापनों पर सख्त सेंसरशिप लगा दी गई थी, अमूल का यह व्यंग उस समय सीधे तत्कालीन सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी की नीतियों पर करारा प्रहार था। परिणाम आप समझ सकते हैं, उनकी कंपनी पर दबाव डाला गया
और इस तरह के विज्ञापनों को हटाने के लिए विवश किया गया। जब सभी तरफ अभिव्यक्ति का कठोर पहरा था, मीडिया चुप था, अमूल गर्ल ने अपनी इस एक पंक्ति के माध्यम से उस समय की राजनीतिक सच्चाई को किस खूबसूरती के साथ प्रकट किया। यह डबल मीनिंग का जो खेल था, यही तो इसकी ताकत है। एक सामान्य सी प्रोडक्ट लाइन को किस तरह से ये अपने समय के साथ जोड़ देते हैं, ये उनके कॉपीराइटर्स की सृजनात्मकता का अद्भुत उदाहरण है। ये विज्ञापन, ये प्रोडक्ट लाइन, ये पंच लाइन लोगों की आवाज बन जाती है और यह विज्ञापन उस समय के आम आदमी के गुस्से और असंतोष को एक चुटीले हास्य के साथ हमारे सामने लेकर के आता है। अमूल की पहचान ऐसे ही विज्ञापनों के कारण तो बनी थी। इसीलिए हमने कहा कि यह विज्ञापन एक बटर ब्रांड नहीं है, बल्कि एक तरह से भारतीय मूल्यों का एक चेहरा भी है। आपातकाल की उसी पृष्ठभूमि में मीसा भी लगाया गया था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। वो सरकार का एक मुख्य हथियार था, आंदोलनों को दबाने का, विरोधियों को नियंत्रित करने का। इसके तहत पुलिस को यह अधिकार था, प्रशासन को यह अधिकार था कि वह बिना किसी मुकदमे के किसी को गिरफ्तार करे और लंबे समय तक उसे नजरबंद कर जेल में रखा जाए। यह अधिकार उनके पास था। हजारों कार्यकर्ताओं को, बुद्धिजीवियों को, शिक्षाविदों को, पत्रकारों को, राजनीतिज्ञों को मीसा के तहत जेल भेज दिया गया था। मीसा एक तरह से डर और दमन का प्रतीक था। भला अमूल इससे पीछे कैसे रहता? अमूल की टैगलाइन देखिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। अमूल ने एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से, प्रतीकात्मक ढंग से इस बटर को इंटरनल सिक्योरिटी के साथ जोड़ दिया। इसका पंच ये था कि बटर का प्रिजर्वेशन और मेंटेनेंस, अमूल का मक्खन हमेशा सुरक्षित और ताजा रखा जाता है। अर्थात सरकार का जो ये मीसा कानून था, मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, असल में वहां तो अभिप्राय था लोगों की स्वतंत्रता को समाप्त करना, लेकिन अमूल बटर ने वस्तुतः यहां मीसा के माध्यम से अपने सुरक्षित मानकों का उल्लेख किया। तो किस तरह से एक ही पंक्ति में उसने अपने ब्रांड को भी स्थापित किया और जनता की बेचैनी को भी एक तरह से हमारे सामने लाए। तो उन दोनों को जिस तरह से उन्होंने आम आदमी की बेचैनी और बटर की जो गुणवत्ता है, उसको, उन खूबियों को उन्होंने एक साथ जोड़ दिया और इसका परिणाम हुआ, चूंकि ये विज्ञापन सीधा सीधा सरकार पर एक कटाक्ष था, प्रहार था, इसलिए ऐसे विज्ञापन हटाने के लिए उन्हें बाध्य किया गया। एक प्रकार से अमूल के इस विज्ञापन अभियान ने व्यंग्य से प्रतिरोध तक की यात्रा पूरी की है। जब प्रेस चुप थी, तब अमूल गर्ल ने अपनी व्यंग्यात्मक और पैनी भाषा में आपातकालीन दमन को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये जो उनका डबल मीनिंग के विज्ञापन थे, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इज इक्वल टू अमूल बटर, अमूल बटर की ताजगी बनाम सरकार की सेंसरशिप। यह विज्ञापन दिखाता है कि अमूल बटर केवल प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए नहीं है, बल्कि वो भारत की सामाजिक राजनीतिक डायरी का हिस्सा भी है। एक और विज्ञापन देखिए, इंडियन एयरलाइंस वोंट फ्लाई विदाउट अमूल। इस विज्ञापन को भी बंद करना पड़ा क्योंकि एयरलाइंस ने यह धमकी दे दी थी, यह विज्ञापन नहीं हटाया गया तो उस एयरलाइन में अमूल के बटर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। इंडियन एयरलाइंस की परेशानी का कारण इस विज्ञापन में था, वो था वॉन्ट फ्लाई में छिपे हुए दोहरे अर्थ।
पहला अर्थ था हवाई सेवा नहीं चलेगी, और इसको मजाक में लिया गया। इस पंच लाइन में भाव ये था कि इंडियन एयरलाइंस की सेवा की कमी और बटर की अहमियत, इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए। इसी तरह से एक बार अमूल गर्ल को गांधी टोपी पहना दी गई, और जब ये विज्ञापन जारी हुआ तो तत्कालीन सरकार नाराज हो गई। उन्होंने गांधी टोपी को एक तरह से राजनीतिक सम्मान या सरकार पर एक कटाक्ष या प्रहार माना, इसलिए उन्होंने आपत्ति करते हुए गांधी टोपी के उस विज्ञापन को भी हटाने के लिए उन्हें बाध्य किया। इसी तरह एक नक्सल आंदोलन से संबंधित इनका विज्ञापन देखिए। ब्रेड विदाउट अमूल बटर, चोले बोना, अर्थात बिना अमूल मक्खन के ब्रेड चली नहीं सकती। इसका संदर्भ ये था, चोले बोना ये मुख्य रूप से बंगाली मुहावरा है जिसका भावार्थ है नहीं चलेगा। उस समय कोलकाता और बंगाल में नक्सल आंदोलन अपने पूरे उभार पर था, और इस आंदोलन का नारा था नहीं चलेगा। इसी स्लोगन को पकड़कर अमूल ने अपने विज्ञापन अभियान की रचना की। जैसे नक्सल आंदोलनवादी कहते थे, शोषण चोलेबाना, शोषण नहीं चलेगा, ऐसे ही अमूल कहता था, बिना मक्खन के ब्रेड चोलेबोना। एक और उदाहरण देखिए भारतीय रेल से। 1979 में भारतीय रेल ने सीटों पर कुशन लगाने प्रारंभ किए। विज्ञापन था, अमूल कुशन द पुशन, अर्थात रेलवे की कुशल सीटें भी अमूल जैसी आरामदायक हैं। जब रेलवे ने फर्स्ट क्लास की बोगियों में कुशन की सीटें शुरू की तो अबिल ने कुशन और पुशन, धक्का मुक्की, इनको एक तरह से एक रिदमिक शैली में जोड़ करके एक विशिष्ट अंदाज में इस विज्ञापन को प्रस्तुत किया। 1980 में मास्को ओलंपिक्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता तो अमूल ने विज्ञापन बनाया, स्टिक विद बटर। हॉकी स्टिक और बटर, मक्खन दोनों ही जरूरी है, इसलिए हॉकी स्टिक और बटर को जोड़ करके जो स्लोगन बनाया गया, स्टिक विद बटर, बहुत लोकप्रिय हुआ ये विज्ञापन भी। और आपको याद होगा 1984 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का, कपिल देव के नेतृत्व में। तो अमूल का यह विज्ञापन आया, अमूल गर्ल उसमें कहती है, कपिल्स डेविल्स अटरली बटरली चैंपियंस, कपिल देव की टीम मक्खन जैसी मुलायम जीत। 25 जून 1984 का वह ऐतिहासिक दिन जब भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट के क्षेत्र में, और कपिल देव की टीम को कपिल डेविल्स कहा गया, तो अमूल गर्ल ने उस ऐतिहासिक जीत को मक्खन के उस स्वादिष्ट स्वाद के साथ एक तरह से जोड़ दिया। 1958 में पोखरण 2, आपको याद होगा जब हमने आणविक विस्फोट किया, एटम बम बटर बम, अमूल उनका विज्ञापन था इस अवसर पर, एटम बम बटर बम अमूल। भारत का परमाणु परीक्षण और अमूल का मक्खन दोनों ही धमाकेदार। देखा किस तरह से समसामयिक घटनाक्रम के साथ कितनी खूबसूरती के साथ इस विज्ञापन अभियान की रचना की गई। इतने गंभीर मुद्दे को भी कितनी सहजता के साथ ये प्रकट करने में सक्षम थे। 2005 में हमें सूचना का अधिकार मिला, फिर एक विज्ञापन तैयार किया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू अमूल बटर। सूचना का अधिकार तो ठीक है, लेकिन आपको मक्खन खाने का अधिकार भी तो है। संदर्भ यही था आरटीआई सूचना के अधिकार के साथ। हालांकि सूचना का अधिकार एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार था, एक तरह से हमारे लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, लेकिन कितने हल्के फुल्के ढंग से एक मजाक के रूप में इस
गंभीरता को भी विज्ञापन ने कितना सहज बना दिया। 2008 में चंद्रयान 1 विज्ञापन आया, मून में अमूल, अटरली बटरली आउट ऑफ द वर्ल्ड, चांद पर भी स्वादिष्ट अमूल मक्खन। अक्टूबर 2008 में इसरो ने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था। अमूल ने कहा कि हमारा अमूल बटर सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि चांद पर भी होना चाहिए। 2011 में फिर एक विज्ञापन आता है खेलों से जुड़ा हुआ। वर्ल्ड कप का बटर कप अमूल। वर्ल्ड कप की असली जीत तो मक्खन का कप ही है। 2 अप्रैल 2011 में भारत ने 28 वर्षों बाद दूसरी बार वर्ल्ड कप क्रिकेट जीता, तो अमूल ने इसी जीत को मक्खन के कप से जोड़ दिया। एक और देखिए, नोटबंदी 2016 की आपको याद होगी। अमूल का विज्ञापन आता है, नोट बैन गए, ब्रेड बैन विदाउट अमूल बटर। नोटबंदी हो या न हो, बिना अमूल मक्खन के ब्रेड नहीं चलेगी। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे, तो अमूल गर्ल ने नोट बैन और ब्रेड बैन को एक रिदमिक स्टाइल में पेश करके लोगों की उस पीड़ा को एक हंसी और मजाक में कितनी खूबसूरती के साथ प्रस्तुत कर दिया। ऐसे ही गणेश चतुर्थी पर एक विज्ञापन जारी किया गया, गणपति बप्पा मोरेध्या। एक होर्डिंग पे लिखा हुआ था, लेकिन इससे मुंबई में शिवसेना के समर्थक नाराज हो गए। अमूल गर्ल ने एक पारंपरिक स्टाइल में यह कहा था, गणपति बप्पा मोरेध्या, यानी गणपति बप्पा है मोर। यह संकेत था मक्खन की ओर, और मक्खन लीजिए। लेकिन शिवसेना के समर्थकों को लगा कि भगवान गणेश की छवि और ये धार्मिक जो नारा है अमूल बटर से जोड़कर, इससे गणेश की छवि जो है वो खंडित हुई है। उनको ऐसा लगा कि विज्ञापन उनकी धार्मिक भावनाओं पर प्रहार है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी अपनी वहां की जो सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है उसका एक अभिन्न हिस्सा है, इसलिए वहां के समर्थकों ने इस विज्ञापन को धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ माना, बल्कि उन्होंने इसे धर्म का अनादर माना। और जब इसे विज्ञापन को हटाने की मांग की गई तो उस समय यह विज्ञापन विवादों में बना रहा। इस प्रकार कुछ ऐसे विज्ञापन थे जो समय समय पर कहीं विवादों में रहे और उसको लेकर के एक देश भर में आंदोलन हुए और इन विज्ञापनों की आलोचना भी की गई। आम भारतीय अमूल गर्ल के साथ एक भावनात्मक लगाव महसूस करती है। ये विज्ञापनों में जहां हम भौतिक चीजें बेचने की बात करते हैं, वहीं अमूल गर्ल ने लोगों के दिलों पे राज किया है। हजारों होर्डिंग्स को देखते ही माँ बेटी से लेकर बाबा दादा दादी नाना नानी सभी यह कहते हैं, हमें तो अपने बचपन की याद आ गई। यह हास्य और चुलबुलापन कहने की जो शैली है वो उन गंभीरता में भी एक नई ताजगी भर देता है। अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल का कार्य करने वाली यह अमूल गर्ल हर पीढ़ी के लिए एक नई पहचान बनी है, और इसीलिए अमूल गर्ल के प्रति हमारा भरोसा है। लोगों को अमूल गर्ल यानी अमूल ब्रांड पर भरोसा होता है प्रकारांतर से। उसमें जो सादगीपन है, उसमें जो प्यार का भाव है, वही तो आम आदमी में विश्वास की प्रतिष्ठा को कायम करने में सक्षम है। अमूल प्रोडक्ट ऐसा लगता है हर परिवार के हिस्से बन गए हैं। यही वजह है कि अमूल गर्ल की होर्डिंग्स अक्सर हमारे पारिवारिक सामाजिक संवाद का भी हिस्सा बन जाते हैं। हर उत्सव के अवसर पर, तनाव के उन क्षणों पर एक मीठी मुस्कान के साथ अमूल गर्ल सदा आपके साथ है। यह अमूल गर्ल की कहानी आत्मनिर्माण, रचनात्मकता और दृढ़ता की कहानी है। छोटे से इस चेहरे ने कई दशकों तक भारतीय विज्ञापन और लोक संस्कृति पर एक तरह से अपनी बादशाहत कायम की है। ऐसे बनाए रखने वाले विज्ञापनकारों ने
हर पीढ़ी को गुदगुदाया है और उसको इसकी महत्ता को समझाया है। इस तरह वो लड़की जो कभी बड़ी नहीं हुई, अमूल गर्ल, भारतीय जनता की स्मृतियों में, हमारी मुस्कान में, हमारी हंसी में, हमारे विश्वास में, हमारे भरोसे में सदा बनी रहेगी। यही ब्रांड सर्वव्यापी है जो हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इसी ने सुनिश्चित किया है कि यह ब्रांड भारत को एक नया आकार दे रहा है। इसलिए हमारे साथ जुड़े, अटरली बटरली डिलीशियस अमूल की इस यात्रा पर आगे बढ़े। ये वही अमूल है जिसने श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन को प्रेरित किया। सबसे महत्वपूर्ण है वो ऑपरेशन फ्लड, जिसने भारत में श्वेत क्रांति का सूत्रपात किया। यह कहानी उतनी ही पुरानी है जितनी स्वतंत्र भारत की। घड़ी की सुइयों को पीछे की ओर ले जाई है। आपको पूरा सहकार आंदोलन आंखों के सामने घूमता हुआ दिखाई देगा, जिसने एक तरह से राष्ट्र की स्वाधीनता की आधार भूमिका को भी एक तरह से तैयार किया था। अमूल ने कभी कठिन मुद्दों पर टिप्पणी करने से परहेज नहीं किया। मिस्टर कॉफी का वह बोल्ड विज्ञापन याद कीजिए। 1990 के दशक में मिस्टर कॉफी नाम का एक प्रोडक्ट बहुत बोल्ड विज्ञापन के रूप में हमारे सामने आता है, जिसमें अरबाज खान और मलाइका अरोड़ा एक इंटीमेट पोज में दिखाई देते हैं और उनकी टैगलाइन थी, रियल प्लेजर कांट कम इन एन इंस्टेंट, यानी असली सुख तुरंत नहीं मिल सकता, धीरे धीरे आता है। और इस विवादित विज्ञापन को अमूल ने अपने चुटीले हास्य व्यंग्य से के अंदाज में पेश किया। रियल प्लेजर कम्स इन एन इंस्टेंट, अमूल बटर। इसीलिए अमूल के विज्ञापन हमेशा हर क्षण प्रासंगिक बने रहते हैं। यह विज्ञापन उस समय भारतीय समाज के लिए बहुत अधिक बोल्ड माना जाता था और उस पर काफी विवाद हुआ था। अमूल गर्ल सिर्फ हंसी नहीं बल्कि विवादों को भी साथ लेते हुए आई है। 90 के दशक में जब ब्रिटेन में भारतीय महिलाओं पर मानहानिकारक तरीके से वर्जिनिटी टेस्ट थोपने का प्रयास किया गया, उस समय अमूल ने उस पर कटाक्ष करते हुए विज्ञापन बनाया, जिसकी टैगलाइन थी, वर्जिनिटी टेस्ट अमूल बटर बेस्ट। लेकिन इस बार हंसी भारी पड़ गई और कंपनी को माफी मांगनी पड़ी। इस तरह 1997 में जब भाजपा को बहुमत के लिए विशेष प्रयास करने पड़ रहे थे, तो अमूल गर्ल ने पूछा, विल दे, वॉन्ट दे। राजनीति में यह विज्ञापन तो मजाक बना ही, लेकिन कुछ दलों को यह हस्तक्षेप लगा। यही वजह है कि अमूल गर्ल हर बार विज्ञापन नहीं बल्कि भारतीय सामाजिक राजनीतिक जीवन पर एक टिप्पणी बन जाती है। 21 जून 2023 को सिल्वेस्टर दा कोन्हा का निधन हो गया। ये भारतीय विज्ञापन जगत के सबसे रचनात्मक कॉपीराइटर्स में से एक थे। उनकी ये अमूल गर्ल अटरली बटरली डिलीशियस अभियान भारतीय विज्ञापन इतिहास का एक अमिट अमर अध्याय है। आज अमूल आपको ऑनलाइन मीडिया पर भी दिखाई देगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर अमूल गर्ल के समाचार और घटनाएं हमको उपलब्ध होती हैं। अमूल गर्ल ने एक प्रकार से द टेस्ट ऑफ इंडिया के स्लोगन से अपनी ब्रांड को एक विशेष पहचान दी है। अब अमूल गर्ल केवल होर्डिंग्स पर नहीं, समाचार पत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आ गई है। यह अमूल गर्ल हास्य, व्यंग और ताजगी के माध्यम से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी धूम मचा रही है। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया नाम से आज यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। 1966-67 से लेकर के अमूल गर्ल की आज तक की यह जो यात्रा है वो निरंतर जारी है, और हम यही कहते हैं, द गर्ल हु नेवर ग्रू अप, वह लड़की जो कभी बड़ी नहीं हुई। यह अमूल गर्ल सिर्फ मक्खन बेचने वाली ब्रांड नहीं है, बल्कि भारतीय समाज का एक ऐसा आईना है जिसमें हाजिर जवाबी है,
जिसमें रिस्क है, जिसमें मजाक है, जिसमें प्रासंगिकता है, जिसमें व्यंग है, जिसमें कटाक्ष है। और यह भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक भी है। यह अमूल गर्ल पोल्सन के उस कैरेक्टर से बिल्कुल विपरीत है। जहां पोल्सन की लड़की गंभीर और सभ्य दिखाई देती थी, वहीं अमूल गर्ल शरारती है, मजाक करने वाली है, उसमें अपनापन है। वह हर घटना पर इतने मीठे चुटीले व्यंग करती है कि आप उसके साथ सहज रूप से जुड़ जाते हैं। इसीलिए एक विज्ञापन में कहा गया, जब तक सूरज चांद रहेगा, अमूल तेरा नाम रहेगा। टेस्ट ऑफ इंडिया, भारत का स्वाद, यह अमूल का एक आधिकारिक स्लोगन बन गया है। नो फुल स्टॉप इन अमूल, अमूल में कोई पूर्ण विराम नहीं। अमूल इज द रियल मंथन। फिल्म मंथन और दुग्ध क्रांति पर अमूल ही असली मंथन है। अमूल इंडियाज डेयरी क्वीन, अमूल भारत की डेयरी रानी। मेरा नंबर कब आएगा, कौन बनेगा करोड़पति के उस शो की पैरोडी में कहा गया, अमूल की ओर से मेरा नंबर कब आएगा। अमूल द बटर ऑफ द नेशन, अमूल राष्ट्र का मक्खन। विस्की ड्रिंक लाइन की नकल करते हुए मक्खन ऑन द रॉक्स। एग्जिट द ड्रैगन, कोविड में एक विज्ञापन अभियान, ड्रैगन को बाहर करो। कोविड-19 और चीन के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। कोरोना योद्धाओं को समर्पित, मस्का फॉर द वॉरियर्स, योद्धाओं के लिए अमूल का मक्खन। टेस्ट ऑफ यूनिटी, 75वें स्वाधीनता दिवस पर एकता का स्वाद। किंग कोहली, क्वीन अमूल, विराट कोहली की उपलब्धियों पर किंग कोहली, क्वीन अमूल। न जाने ऐसे कितने विज्ञापन हैं। आज देश में ऐसे कई युवा हैं, कई व्यक्ति हैं जो इस प्रकार अमूल के इन विज्ञापनों को एकत्रित कर रहे हैं। अमूल के बटर के पैकेटों के पीछे जो विज्ञापन दिए हुए होते हैं, उनका भी संग्रहण कर रहे हैं। ये विज्ञापन, ये होर्डिंग्स, ये पोस्टर्स आज हमारी संस्कृति के अभिन्न हिस्से बन गए हैं। हर चर्चित घटना इसके साथ अनायास जुड़ जाती है। इन विज्ञापनों की ताकत है उनकी वो कैची लाइंस, जिन्हें सामान्य लोग भी समझ सकते हैं, चाहे किसी भी भाषा, जाति या विचार के समर्थक हों। प्योर एंड सिंपल, एवरीडे फन। अमूल गर्ल अब एक कार्टून कैरेक्टर नहीं है। अमूल गर्ल हमारे समाज और समय की धड़कन है। वह हंसाती है, वह चिढ़ाती है, तो साथ ही सोचने के लिए मजबूर भी करती है। अमूल की कहानी किसानों की मेहनत और सरदार पटेल की दूरदर्शिता है। अमूल की कहानी डॉक्टर कुरियन की लगन और सिल्वेस्टर दा कुन्हा की। अमूल गर्ल अब एक कार्टून कैरेक्टर नहीं है। अमूल गर्ल हमारे समाज और समय की धड़कन है। वह हंसाती है, वह चिढ़ाती है, तो साथ ही सोचने के लिए मजबूर भी करती है। अमूल की कहानी किसानों की मेहनत और सरदार पटेल की दूरदर्शिता है। अमूल की कहानी डॉक्टर कुरियन की लगन और सिल्वेस्टर दा कुन्हा की। अमूल गर्ल अब एक कार्टून कैरेक्टर नहीं है। अमूल गर्ल हमारे समाज और समय की धड़कन है। वह हंसाती है, वह चिढ़ाती है, तो साथ ही सोचने के लिए मजबूर भी करती है। अमूल की कहानी किसानों की मेहनत और सरदार पटेल की दूरदर्शिता है। अमूल की कहानी डॉक्टर कुरियन की लगन और सिल्वेस्टर दा कुन्हा की रचनात्मकता की कहानी है। अमूल ने हमें सिखाया है कंसिस्टेंसी, ह्यूमर, रिलेवेंस और एवरग्रीन ब्रांडिंग। यही कारण है कि अमूल अपने वास्तविक अर्थों में, अपने सच्चे अर्थों में टेस्ट ऑफ इंडिया है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।